आज की कहानी है माँ की वापसी। आर्यन तेज आवाज में बोला, अनीता आज माँ आ रही हैं, मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही अनीता गुस्से में बोली, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ, मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? आर्यन ने कहा। आर्यन सब समझ रहा था कि अनीता कहना क्या चाह रही है। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो अनीता, माँ जब पिछली बार आई थी तो यहाँ से रोकर ही गई थी। पूरे 5 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आई हैं। मैं चाहता हूँ पिछली बार की तरह इस बार कुछ ना हो, सब हंसी खुशी रहें। पिछली बार की तरह क्या मतलब है आपका? अनीता चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी पिछली बार? तुम्हें अपनी माँ की गलती नहीं दिखती? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही कमियां नजर आती हैं। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है, सारी कमियां मुझ में ही है। बस मैं इस दुनिया की सबसे खराब पत्नी और बहू हूँ। आर्यन बोला, अनीता फालतू की बातें मत करो, मैं बस यही कह रहा हूँ जितने दिन भी माँ यहाँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से व्यवहार करना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना और समय देना। अनीता गुस्से में बोली, ठीक है, मैं घर के सारे काम छोड़कर पूरा टाइम तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ और बच्चों को भी मायके भेज देती हूँ जिससे तुम्हारी माँ को आराम हो जाए, उसके बाद उन्हें कोई शिकायत ना हो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आर्यन ने कहा, जब मैं समझना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। अनीता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर आर्यन गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले 4 साल हो गए हैं। पिताजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम लोगों का कोई दिक्कत ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए, जिस भाई का हाथ पकड़कर इस शहर में आया था, जिसने सबको सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकूं। उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसों का सहारा नहीं दिया और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग किस तरह रहते हो क्या मुझे पता नहीं? अनीता गुस्से में बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं, किस तरह रहती हूँ तुम्हारी माँ के साथ? तो सुनो, आर्यन भी आज सब कुछ कह देना चाहता था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को उनके पास न जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियाँ खुद ही बनानी पड़ती हैं, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर खाना खाने की आदत थी, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे खाना नहीं मिला। माँ हमेशा खाना बचा कर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई बार भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? अनीता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को खाना बनाने के लिए, मेरी क्या गलती है? आर्यन बोला, इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी और इतना नाम है जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, ये उसी माँ के वजह से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारे बहाने शुरू हो जाते हैं, तुम बीमार हो जाती हो, मैं चुप इसीलिए
रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। अनीता, आज आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कोई भी तकलीफ हुई तो इस बार मैं तुम्हें चाह कर भी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज आर्यन अपने मन की सारी बातें कह देना चाहता था। आर्यन का पहली बार ऐसा रूप देखकर अनीता ने अब चुप्पी साध ली थी। तब तक आर्यन की माँ घर आ चुकी थी और दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। पहली बार उसने अपने बेटे आर्यन को अपने लिए झगड़ते हुए देखा था। ऐसे आर्यन भी सब कुछ देखकर चुप ही रहता था, लेकिन आज उसकी माँ यह सब देखकर बहुत खुश हुई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। माँ ने खुद को संभालते हुए बोला, बेल बजाई तो देखा, पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। आर्यन ने इस बार सब कुछ ठीक कर दिया था और यह देख माँ बहुत खुश थी कि उसका बेटा उसे वापस मिल गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।